एंड कैसे आप लोग, उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आपकी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और आपका जो फिज़िक्स का पेपर है वो भी आपका नज़दीक आने वाला है। तो तैयारी तो आपकी अच्छी कंटिन्यू हो ही रही होगी। उसी क्रम में आज हम कुछ बोर्ड पेपर यानी अनसॉल्व पेपर कह लीजिए उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन तो आप तैयारी करते हैं, लेकिन जो एक एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इनका बड़ा रोल होता है नंबर बढ़ाने में, क्योंकि इसमें नंबर कटते नहीं हैं और आपका स्कोर अच्छा होता है सब्जेक्ट में। तो उसी क्रम में आज हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2020 का भौतिक विज्ञान का सेट 2 एक हम लेकर चल रहे हैं जिसका संकेतांक है XT और इसमें 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका का खंड, एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित रहता है। तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल और तरंगदैर्घ्य तो बदल जाती है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित रहेगा, यानी कौन सा नहीं बदलेगा। तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या नहीं बदलेगी? आवृत्ति नहीं बदलेगी। याद रखेंगे, पूछा जाता है। खा खंड है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होता है या होते हैं। तो अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर होते हैं, ये दोनों ही नहीं होते हैं। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। और गा खंड है, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। तो ये पराबैंगनी विकिरण होता है। कौन सा होता है? पराबैंगनी विकिरण। याद रखेंगे। घा खंड है, पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा प्रवाह होता है। तो किसके द्वारा होता है बताना है। इलेक्ट्रॉन द्वारा, विषण द्वारा, कोटरों द्वारा, बहुसंख्यक वाहकों द्वारा। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन द्वारा। अब अंगा पार्ट में एक न्यूमेरिकल है कि निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है तो जल में इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, जबकि जल का अपवर्तनांक है 4/3। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मान लेते हैं लैम्डा। कितनी? लैम्डा। तो लैम्डा बराबर आपका दिया हुआ है 6400 एंगस्ट्रॉम, राइट। और जल का अपवर्तनांक यानी n = दिया है, इसको मान लेते हैं 4/3। कितना? 4/3। और जल में इसकी तरंगदैर्घ्य निकालना है तो जल में तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा W मान लेते हैं। तो ये फार्मूला होता है n = λ/λw। तो हमें लैम्डा W चाहिए, तो लैम्डा W बराबर हो जाएगा λ/n। तो लैम्डा आपका दिया हुआ है 6400। कितना दिया है? 6400। और n है आपका 4/3। तो 4 से काट दीजिए 4 और 16 चौको 64 यानी 1600 हो जाएगा। और ये 3 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा तो 1600 गुणे 3 यानी 16 3 48। तो टोटल 4800 एंगस्ट्रॉम ये आपका होगा। अब देख लेते हैं कोई आंसर आया कि नहीं आया। तो 4800 एंगस्ट्रॉम ये इसका सही विकल्प होगा, राइट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगले पार्ट में चलते हैं जो इसका चा खंड है और देख लेते हैं वो क्या है। तो कह रहा है एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात कितना होगा? तो देख लेते हैं। तो कुंडली के सिरों के बीच जो विभवांतर लगाया जाता है, ये चा खंड है इसका, उसको VL से लिखते हैं। किससे? VL से। तो VL बराबर आपका दिया हुआ है, कितना दिया है? ये दिया है 40 वोल्ट। कितना? 40 वोल्ट है। और जो धारा है
उसको आई से लिखेंगे, 80 मिली एम्पियर है। कितना है? 80 मिली एम्पियर। तो पहले तो इसको मिली एम्पियर से एम्पियर में लाएंगे, तो 10 की घात -3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो ये एम्पियर बनेगा, आई की वैल्यू है। और प्रेरण प्रतिघात को एक्सेल से लिखते हैं, एक्सेल निकालना है, तो ये फार्मूला होता है VL = IXL, राइट। तो हमें एक्सेल निकालना है, तो एक्सेल = हो जाएगा VL/I। तो VL कितना है? VL आपका 40 वोल्ट है। I कितना है? 80 है। 80 × 10 की घात -3, 40 एकम 40, 40 दूना 80 हो गया। 1 को 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, और 10 की घात -3 ऊपर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। 10 की घात 3 मतलब 1000 होता है। 1000 को अगर हम गुणा कर देंगे 0.5 में, तो ये 500 ओम आपका बनेगा। कितना बनेगा? 500 ओम। देख लेते हैं कि कोई विकल्प इसमें है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला विकल्प इसका करेक्ट होगा, 500 ओम। तो इस तरह आपने ये देखा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अगला खंड देखते हैं, खंड बा। तो इसमें दूसरे का खंड है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय हैं। दिया है पारा, कोबाल्ट, एल्युमिनियम और बिस्मथ। तो इसमें पारा, आप चाहें तो कॉपी पर लिख सकते हैं, पारा और जो बिस्मथ है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और अगला है, ये न्यूमेरिकल है कि 12.8 MeV यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसमें जो ऊर्जा है, और ये जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा। कैसे लिखते हैं? दूसरे का खंड है, तो ये दिया है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लाते हैं तो किससे गुणा करेंगे? 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV में आएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें जूल में लाना हो तो ये हो जाएगा 12.8 × 10 की घात 6 तो रहेगा। इसमें हम 1.6 और गुणे 10 की घात -19 गुणा कर दें तो ये जूल में बदल जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं। 16 × 8 128 के 8 हासिल आई 12, तो 16 दूना 32 और 12 कितना हुआ? 2 2 4, 32 और 12 ये 44 होगा। के 4 हासिल आई 4 और 16 एकम 16, 4 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, 6 में से 19 गया तो 10 की घात -13 होगा। ये बनेगा आपका जूल, राइट। ये गुणा आप देख सकते हैं, गुणा करके इतना ही आना चाहिए। 16 × 8 128 के 8 हासिल आई 12 और 16 दूना 32 और 12 44 के 4 हासिल आई 4, 16 एकम 16, 4 20, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। और बात यहाँ पर हो रही है किसकी? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का हम द्रव्यमान ले लेते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है m = कितना होता है? 1.67 × 10 की घात -27 ये किलोग्राम होता है, राइट। और प्लांक नियतांक का मान होता है h का मान 6.6 × 10 की घात -34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आपको लिखना होगा। फिर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो लैम्डा = होता है h/√2m_k। अब जब इसमें वैल्यू रख कर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2 लगभग क्या आएगा? ये 2.6 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, × 10 की घात -10 मीटर। ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा।
और अगला जो खंड है गा खंड, वो है गॉस की प्रमेय। ये पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गॉस की प्रमेय आपने पढ़ा भी होगा। और एक बार फिर बता दूं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी ये प्रमेय होती है फाई ई इक्वल टू Q/ε0। इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि आपका घा खंड है। कह रहा 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होगी। एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं ये घा खंड है जिसमें जो तरंगदैर्घ्य है 1 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। और इसकी आवृत्ति पूछ रहा है यानी न्यू का मान। तो ये फार्मूला होता है न्यू इक्वल टू c/λ। c है प्रकाश का वेग जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है आवृत्ति, तो c की वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁸ और नीचे आपका हो जाएगा लैम्डा 10⁻−10। 10⁻−10 ऊपर जाएगा तो +10 होगा, 10 और 8 18, यानी इसकी आवृत्ति हो जाएगी 3 × 10⁸ हर्ट्ज। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और फिर अगले क्रम में हम चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। अंगा पाठ, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में संस्तब्ध विभव, जिसको हम निरोधी विभव कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य, बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी परिभाषा आपने पढ़ा ही होगा। परिभाषा नहीं पढ़ा है तो एक बार जान लीजिए। कैथोड के सापेक्ष एनोड के उस ऋण विभव को, कैथोड के सापेक्ष एनोड के उस ऋण विभव को जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और अंतिम पार्ट इसका देख लेते हैं, चाखंड, हाइड्रोजन के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। 1 नंबर पूछा गया है। तो आपको बता दें इस श्रेणी का नाम है लाइमन श्रेणी। क्या नाम है? लाइमन श्रेणी। तो इस तरह आपने देखा कि जो 60 क्वेश्चन हैं इस सेट के आपके कंप्लीट करवा दिए गए। 60 क्वेश्चन आपने टोटल 12 मार्क्स के देखा। इनमें से बहुत क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और यदि वीडियो आपके लिए लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और अधिकतर स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होता है कि देख पूरा तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो लगातार जिनके आने की ज़्यादा संभावना है, वो है पूरे सिलेबस में आखिर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है जिसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें 73 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 27 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और विगत वर्षों के पेपर्स को अगर देखा जाए तो जो थ्योरिकल प्रश्न हैं उनसे बाहर कुछ नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है कि मॉडल पेपर अगर आप चाहते हैं तो आपको कैसे मिले। तो आपको बता दें, इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 9839636563 पर संपर्क करना होगा और मैसेज करना होगा मॉडल पेपर के लिए। और आगे आपको कैसे मिलेगा ये बता दिया जाएगा, जिसको आप लेकर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो मेनी थैंक्स।